सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एंड आज हम डिस्कस करेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, हम बेसिक से आपको रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है वहाँ तक बताएंगे, क्योंकि बेसिक में हम ये बताएंगे जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप पढ़ोगे रेडियो फार्मास्यूटिकल तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, हमेशा अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, नेचर में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, आइदर वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, दोनों क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। कोई भी चीज़ नेचर में अगर अनस्टेबल है तो वो क्या करेगी, स्टेबल होना चाहेगी। ठीक है, तो स्टेबल अगर होना चाहेगी तो क्या करेगी, रेडियो इमिट्स रेडिएशन। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल होने के लिए वो क्या इमिट्स करेंगे, रेडिएशंस कहो या रेस कहो या पार्टिकल्स इमिट्स करेंगी। ठीक है, इमिट्स करेंगी मतलब निकालेंगी। ठीक है, अपने आप से और क्या होगा, बाद में वो स्टेबल फार्म को गेन करेंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसमें लिखा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये रेडिएशन को इमिट्स करते हैं, या रेज आप बोल सकते हो या पार्टिकल बोल सकते हो। एग्जांपल मैंने दे दिया है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के, यूरेनियम है, थोरियम है, एक्टिनियम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, क्योंकि ये रेडिएशन इमिट करेंगी। अगर इनके सामने फोटोग्राफिक प्लेट लगाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन खींच दिया, ये क्या है, यहाँ पे पेपर ले लिया, इसी तरह से फोटोग्राफिक प्लेट भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, टकराएंगी उससे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन फोकस था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, ये अनस्टेबल सब्सटेंस होते हैं और स्टेबल होने के लिए रेडिएशन और रेज या पार्टिकल्स इमिट करते हैं या निकालते हैं। एग्जांपल मैंने बोल दिया यूरेनियम, थोरियम और एक्टिनियम। ठीक है, और ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अनस्टेबल से स्टेबल हो रहे हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, तो मतलब क्या हुआ, ये डिकम्पोज हो रहे हैं, मतलब ब्रेक डाउन इनका हो रहा है। तो अनस्टेबल से स्टेबल फार्म में होने के लिए वो डिकम्पोज मतलब ब्रेक होंगे, और ब्रेक किस फार्म में होंगे, रेज निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा आपने पढ़ा होगा, और गामा रेज रिलीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं टू गेन द स्टेबिलिटी बिकॉज दे आर अनस्टेबल। ठीक है, और कौन कौन सी रेज इमिट करेंगे आपको पता होना चाहिए, अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज। ठीक है, अब हम रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो दोज न्यूक्लियाइड्स, न्यूक्लियाइड्स मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ यूरेनियम ले लो आप, यूरेनियम ले सकते हो न्यूक्लियाइड्स, और क्या ले सकते हो, थोरियम न्यूक्लियाइड्स ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, एक्टिनियम न्यूक्लियाइड्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर चेंज। मतलब क्या है स्पॉन्टेनियस, मतलब कोई चीज़ रुके ना। ठीक है, ब्रेक होती रहे बराबर। ठीक है, आपको कोई एनर्जी नहीं, स्पॉन्टेनियस अपने आप। ठीक है, ब्रेक डाउन होती रहे। दोज न्यूक्लियर्स विच अंडरगो स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर चेंज सो एज टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो रेडियो फार्मास्यूटिकल अनस्टेबल होते हैं, और स्टेबल फार्म को गेन करने के लिए वे क्या इमिट्स करते हैं, रेज इमिट्स करते हैं स्पॉन्टेनियस अपने आप। ठीक है, बाय इमिटिंग रेडिएशन आर का रेडियो न्यूक्लियर्स आर रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियो आइसोटोप्स। यहाँ पे मैंने दिखा दिया फिगर में, ये आपका न्यूक्लियाइड्स है। ठीक है, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले सकते हैं, यूरेनियम और थोरियम। वो क्या करेगा, इस थोड़ा अपने को ब्रेक करेगा, अल्फा रेज रिलीज करेगा, और फिर से दूसरे उसमें चेंज हो जाएगा, फिर ये बीटा रेज इमिट्स करेगा, फिर आगे इस तरह से रेज इमिट करता जाएगा, और लास्ट में क्या क्या अपने आप को कर लेगा, स्टेबल कर लेगा। यहाँ पे एक ऐसा है, अनस्टेबल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा रेज, जो ये रेज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ये हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ करते हैं। अल्फ़ा रेज को हम इसलिए यूज़ नहीं करते हैं, नो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, डू नॉट पेनिट्रेट टिश्यू, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो हम ऐसी रेज का यूज़ करेंगे जो जिसका पेनिट्रेशन पावर अच्छा हो। तो अगर पेनिट्रेशन पावर का आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा होता है आपका गामा का। ठीक है, बीटा आपका मॉडरेट होता है, और गामा का आपका होता है हाई पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, तो पेनिट्रेशन पावर जिसका ज़्यादा होगा, मतलब जो टिश्यू को भेद देगा, हम बायोलॉजिकल यूज़ के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम गामा रेज का यूज़ करते हैं, बिकॉज अल्फ़ा केवल पेपर को क्रॉस कर सकती है, बीटा आपका प्लास्टिक को क्रॉस कर सकती है, बट गामा आपका टिश्यू को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे नेचुरल रेडियो न्यूक्लियाइड्स है, जैसे यूरेनियम 238 है, रेडियम क्या है 226 है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नेचुरल रेडियो न्यूक्लियाइड्स होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द रेडियो न्यूक्लियाइड्स। ठीक है, नेचुरल रेडियो न्यूक्लियाइड्स। फिर आपका आता है, अब हम बात करते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। अब ये रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या हुआ, यहाँ पे
यहाँ पे मैंने 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। यूज टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ ऑर्गन्स आर टिश्यू ए प्रोसेस कॉल्ड स्केंटिग्राफी। एक प्रोसेस होता है स्केंटिग्राफी, जिसमें क्या है, इमेजेस प्रोड्यूस होती हैं किसकी, आपके किसी भी पार्ट के ऑर्गन्स की, ठीक है। आपकी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, आपको सपोज कैंसर हो जाता है या थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है तो उसका वो स्ट्रक्चर बता देगा, ठीक है। कैसे बताएगा, एक मेडिकल डिवाइसेस नोन एज गामा कैमरा, एक गामा कैमरा यूज होता है, एबल टू डिटेक्ट द गामा रेज इमिटेड बाय द रेडियो आइसोटोप्स। हम रेडियो आइसोटोप्स को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे बायोलॉजिकली, ठीक है, या ठीक है। तो रेडियो आइसोटोप्स का हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो क्या करेगी, आपके उस पार्ट को स्कैन कर देगी, ठीक है, स्कैन कर देगी। और यहाँ पे उन्होंने गामा कैमरा लगाया है, ये कैमरा क्या करता है, उस पार्ट को डिटेक्ट करता है कि वो रेज क्या करेगा, एक इमेजेस वहाँ का स्कैन कर देगा, ठीक है। और आपको मतलब क्या है, टेक्नीशियन को पता चल जाएगा कि किस पार्ट में डिफेक्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे आइसोटोप्स डिफरेंट पार्ट्स के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किस पार्ट के लिए कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये मेडिकल डिवाइस नोन एज गामा कैमरा इज एबल टू डिटेक्ट द गामा रेज इमिटेड बाय द रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है। तो रेडियो आइसोटोप्स हम क्या इसका यूज़ कैसे करेंगे, इसको हम मतलब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, ये गामा रेज प्रोड्यूस करेगा, उस गामा रेज प्रोड्यूस करने पर वो स्कैन कर लेगा आर्गन्स को, ठीक है। आर्गन को स्कैन किसके द्वारा करेगा, गामा कैमरा के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से हम उस पार्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं। यही इसका फार्मास्यूटिकल यूज है, ठीक है, कि इसका यूज़ रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे, उस पार्ट को स्कैन कर लेंगे, ठीक है। और पर्टिकुलर पार्ट्स के लिए पर्टिकुलर रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज होता है, ठीक है। इट जनरेट्स ए नॉन इन्वेसिव माइनर इमेजेस एंड रिफ्लेक्ट्स द फंक्शन ऑफ ऑर्गन अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, कि आपके बॉडी का जो भी पार्ट है किस तरह से काम कर रहा है, तो वो पूरा स्कैन हो जाएगा इससे, ठीक है। तो इसमें क्या है, टेक्नीशियम 99, ये क्या है आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल, इससे हम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को जोड़ लिए। अब ये क्या हो गया आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल, ठीक है। यहाँ पे पहले ये रेडियो आइसोटोप्स था, इससे जब स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को जोड़ा तब ये क्या हो गया, रेडियो फार्मास्यूटिकल हो गया। और इसको एमडीपी से यहाँ पे जोड़ा है तो इसको बोलते हैं मेथिलाइन डाइफॉस्फेट, एक केमिकल है, ठीक है, बायोलॉजिकली यूज होता है। तो इसलिए ये रेडियो एक्टिव है, ये आपका फार्मास्यूटिकल यूज़ के लिए, तो इसको पूरा दे दिया आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल, ठीक है। किसके लिए यूज हो रहा है, डिटेक्शन ऑफ बोन कैंसर, ठीक है, बोन कैंसर के तो एक सिंपल आपका ये रेडियो फार्मास्यूटिकल हो गया। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इमेज जो भी आपकी बॉडी में डिफेक्टिव पार्ट्स है उसका इमेज स्कैन करके, और डॉक्टर लोग उस स्कैन को देखते हैं और बताते हैं कि आपके उस पार्ट्स में क्या डिफेक्ट है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर ओके।